फियर फाइल्स में देखिए बुलंदशहर की एक गर्भवती मां प्रतिभा की कहानी, जो अपने लापता पति की तलाश में पहुंचती है बेंगलुरु, जहां उसे पता चलता है कि उसका पति अमिताभ एक रहस्यमय किन्नरी संध्या का हुआ है शिकार। क्या है ये खौफनाक संध्या और कौन है वो साया जो इसके पीछे है? क्या प्रतिभा अपने पति को सलामत ढूंढ पाएगी? देखिए फियर फाइल्स में। मैं प्रतिभा वर्मा हूँ। हम बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हैं। हालांकि मेरे पति अमिताभ वर्मा जो कि एक फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं, अक्सर बाहर ही पोस्टेड रहते थे क्योंकि मेरे ससुर की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उनकी देखभाल के लिए मैं और मेरा 10 साल का बेटा राहुल यहीं बुलंदशहर में उनके साथ ही रहते थे। जब मैं एक बार फिर माँ बनने वाली थी, उस वक्त अचानक अमिताभ ने मुझसे बात करना लगभग बंद कर दिया। अरे प्रतिभा, कमाल है, तेरी गोद भराई है और तेरे पतिदेव आए नहीं। अच्छा विमला, मैंने सुना है कि तेरा बेटा इस बार फिर से बोर्ड में फेल हो गया। हाँ, ये याद आया, मुझे घर में कुछ काम के लिए मिस्त्री बुलाया, मैं चलती हूँ। अपना तो दिखता नहीं, चले दूसरों के फटे में टांग अड़ाने। राहुल, खेलना बंद करो, जाके बैठो वहां पे। मैं देख रहा हूँ। नमस्ते हरी जी। नमस्ते। ये लीजिए, अमिताभ जी का रजिस्ट्री है, ये लीजिए, यहाँ पर साइन कर दीजिए। हाँ। क्या हुआ जी? बाबूजी ठीक तो है ना? हरि प्रसाद जी, ये बिना वजह टेंशन लेने का नतीजा है। स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया और चक्कर आ गया होगा। बात क्या है? अब तुमसे क्या छुपाऊं प्रमोद? अमिताभ के बेंगलोर ऑफिस से उसका टर्मिनेशन लेटर आया था। पिछले 3 महीने से वो ऑफिस नहीं गया। 3 महीने से? लेकिन वो तो बेंगलोर में ही है ना? कब से इनका नंबर ट्राई कर रही हूँ, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। कैसी पत्नी हो, पति 3 महीने से ऑफिस नहीं गया है, चल क्या रहा है उसकी जिंदगी में, कुछ खोज खबर ही नहीं है। आखिरी बार कब बात हुई थी अमिताभ से? हफ्ते भर से ज्यादा हो गया है। ये मेरे फोन से चिढ़ते हैं, इसीलिए मैं ही इनके कॉल का इंतजार करती हूँ। ये तो बहुत ही गंभीर मामला है बेटी, आप लोगों को बेंगलोर जाकर देखना चाहिए। आजकल स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन के केसेस बहुत आम हो गए।
इनका मैसेज आया। मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करना। कॉल लगाती हूँ। This person's phone is switched off. This person's phone is switched off. Please try later or कैसे बंद आ रहा है? तुम ना बेकार ही टेंशन लेती हो। अब मैसेज आया है फिर भी चैन नहीं है। लेकिन एक बार तो पूछना होगा ना इन्हें कि ऐसा क्या हो गया कि 3 महीने से ऑफिस ही नहीं जा रहे। लाइट को क्या हो गया? ये दरवाजा कैसे खुल गया? राहुल बेटा, राहुल तुम हो? राहुल बेटा, राहुल बेटा, राहुल, राहुल बेटा, क्या हुआ बेटा? राहुल, क्या हुआ बेटा? कौन है बेटा? कौन है वहाँ? अमिताभ? ये आप क्या कर रहे हैं? आपके मुंह में खून क्यों लगा? राहुल, 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 ये सब ना तुम्हारा वहम है। सपने देखकर भी कोई डरता है भला? सुबह से 10 बार कॉल किया है, फोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। अरे फोन खराब भी तो हो सकता है ना। आप लोग कुछ भी कहिए, मैं बैंगलोर जा रही हूँ। जब तक मैं इनसे एक बार मिल नहीं लेती ना, मुझे चैन नहीं आएगा। अरे जरा अपनी हालत तो देखो। इतना लंबा सफर, अनजान शहर, अनजान भाषा, और तुम तो कभी बुलंदशहर से बाहर भी नहीं गई हो। और राहुल? राहुल को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। आप लोग राहुल की फिक्र मत कीजिए। ठीक है, इतना जिद कर रही है तो। वैसे भी कौन सा सुनती है हमारी ये।
नमस्ते। वड़कम। वड़कम। मैं प्रतिभा वर्मा। मेरे हस्बैंड अमिताभ वर्मा आपके यहाँ किराए पे ही रहते हैं ना? नहीं नहीं, अमिताभ वर्मा यहाँ नहीं रहता है। ऐसे कैसे हो सकता है? एड्रेस तो यही का दिया था। देखिए मैडम, अमिताभ वर्मा यहाँ नहीं रहता है। प्लीज आप जाइए यहाँ से। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्लीज प्लीज मुझे बताइए कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं। प्लीज। कैसा लग रहा है? देखिए, अमिताभ यहाँ रहता था, लेकिन 1 महीने पहले वो घर छोड़ के चला गया। 1 महीने पहले चले गए? लेकिन कहाँ चले गए? देखिए, अमिताभ से हमारी बहुत कम बातें होती थी। वैसे भी दूसरे के मैटर में हम बहुत कम बोलते हैं। ना प्लीज, वुड यू एक्सक्यूज अस? एक्चुअली हमें कहीं बाहर जाना है। जी मैं चली जाऊंगी, बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि वो बस कीजिए, हमें नहीं पता तुम्हारे हस्बैंड कहाँ पर हैं। लक्ष्मी, देखिए, जब आपका हस्बैंड यहाँ से गया था तो सारा सामान अपने साथ लेके गया था, लेकिन जब उनके कमरे को चेक किया तो वहां से ये बॉक्स मिला। देखो, तुम्हारे हस्बैंड का तो मुझे पता नहीं। अब ये बॉक्स ले जाओ तुम अपने साथ। लेकिन खैर, अब हम चलते हैं। आप लोगों को इतनी परेशानी हुई उसके लिए माफ कीजिएगा, और आपने इतनी मदद की उसके लिए शुक्रिया। हम चलते हैं। नमस्ते। अच्छा हुआ उस बॉक्स से जान तो छूटी। मम्मी, ये बॉक्स बंद है और इसमें कोई लॉक नहीं है और कोई कीहोल भी नहीं है। ये खुलेगा कैसे? आपने आंटी से इसकी चाबी नहीं मांगी? मम्मी, मम्मी खून 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 ये खून, ये हाथ कैसे कट गया? मम्मी, ये चोट मेरी नहीं है और ये खून मेरा नहीं है। इस बॉक्स के अंदर से भी खून नहीं आ रहा। This person's phone is switched off. This person's phone is switched off. Please try later. एक्सक्यूज मी। जी मैम, अमिताभ वर्मा
यही काम करते हैं ना? मैम, मैं यहाँ पर न्यू हूँ, इसलिए मुझे यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। यस मैम। अमिताभ वर्मा आप यहाँ काम करते हैं ना? मैम मैं थोड़ा बिजी हूँ, एक्सक्यूज मी। सुनिए, आप 2 मिनट तो निकाल ही सकते हैं ना? मैं यहाँ अपने हस्बैंड के बारे में कुछ पता करने आई हूँ। अगर आपको कुछ भी पता है तो प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। देखिए मैम, मैं आपके हस्बैंड के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ। मेरी उनसे शायद ही कभी कोई बात हुई होगी। प्लीज़, मैं सच में बिजी हूँ, एक्सक्यूज मी। चलो सर, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। मैं अपने हस्बैंड अमिताभ वर्मा को ढूंढ रही हूँ, लेकिन यहाँ कोई भी मेरे एग्जैक्टली हम भी अमिताभ वर्मा को पिछले 3 महीनों से ढूंढ रहे हैं। अगर आपको कुछ पता चले तो प्लीज हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। सर प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ पता नहीं चल रहा है। वो आपके एम्प्लॉय। देखिए मैडम, प्लीज आप यहाँ सीन क्रिएट मत करिए। आपके हस्बैंड अब हमारे एम्प्लॉय नहीं है, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। प्लीज आप जाइए यहाँ से। अमिताभ यहाँ रहता था। 1 महीने पहले वो घर छोड़ के चला गया। देखिए मैम, मैं आपके हस्बैंड के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ। हम भी अमिताभ वर्मा को पिछले 3 महीनों से ढूंढ रहे हैं। अगर आपको कुछ पता चले तो प्लीज हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। मम्मा, हमें पापा मिल तो जाएंगे ना? मम्मा, मम्मी, क्या हुआ बेटा? तुम चिल्ला क्यों रहे? मम्मा, यहाँ पे कोई था, उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, वो दिख नहीं रही थी और वो मुझसे बॉक्स लेने की कोशिश भी कर रही थी। मम्मा, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें वहम हुआ होगा। इतने लंबे सफर से आए ना, तुम थक गए हो। बस अभी थोड़ी देर में लॉज पहुंचने वाले, फिर तुम डिनर कर लेना और सो जाना। खुलता कौन से? राहुल, इस बॉक्स के साथ क्या कर रहे हो?
चलो सो जाओ। नहीं मम्मी, पहले इस बॉक्स को खोलते हैं। राहुल, एक बार में बात समझ नहीं आती, चलो सो जाओ। मम्मा, खिड़की पे परछाई कैसी है मम्मा? एकदम राक्षस जैसी लग रही है। राहुल, चुपचाप अपनी आंख बंद करो और सो जाओ। अपना दिमाग दौड़ाना बंद करो। ये आवाज कैसी? मम्मी, मम्मी देखो, वो बॉक्स चमक रहा है। मम्मी देखो, वो बॉक्स अंधेरे में चमक रहा है। मम्मी, मम्मी वो बॉक्स अंधेरे में चमक रहा है। मम्मी देखो जल्दी। अभी तो इसमें से लाइट आ रही थी। राहुल, तुम सोओगे या थप्पड़ खाओगे? सॉरी मम्मी। कोई डरावना आता है और मैं गला को पकड़ लिया। मैं बोल नहीं पा रहा था और मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। जो इसके साथ हुआ वही मैंने सपने में देखा कि अमिताभ के साथ हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मा, दरवाजा मत खोलो मम्मी, मुझे डर लगता है मम्मी। मम्मा दरवाजा मत खोलो मम्मी, मुझे डर लग रहा है। मैं देखती हूँ। मम्मी प्लीज दरवाजा मत खोलो मम्मी। मम्मी दरवाजा मत खोलो मम्मी। मम्मी दरवाजा मत खोलो, मुझे डर लग रहा है मम्मी। कौन है आप? भाभी जी, मैं प्रकाश हूँ। रिलैक्स। मैं और अमिताभ एक साथ काम करते थे। आज छुट्टी पे था, मालूम पड़ा कि आप बेंगलोर आए, इसलिए रहा नहीं गया और बेवक्त यहाँ आ गया।
आपको इनके बारे में कुछ पता है? मुझे क्या, बैंक में सभी को अमिताभ के बारे में पता है, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। सबको अपनी जान प्यारी है। लोगों को किससे जान का खतरा होने लगा? किंदरी से, जो इस सबके पीछे है। आज से लगभग 5-6 महीने पहले संध्या नाम की लड़की हमारी कंपनी में ज्वाइन हुई। संध्या बहुत ही खूबसूरत थी। उसने अमिताभ के जूनियर के तौर पे ज्वाइन किया था। अमिताभ उसकी खूबसूरती का कायल हो चुका था। दोनों के बीच दोस्ती के अलावा कुछ और भी था। मैनेजर ने दोनों को अपने कैबिन में बुलाकर समझाया, लेकिन जिसने भी उन दोनों के खिलाफ बोलने की कोशिश की, उनके साथ कुछ न कुछ बुरा हो रहा था। मैनेजर का भी अगले दिन एक एक्सीडेंट में गंदा फ्रैक्चर हो गया। लोगों का मानना था कि संध्या काला जादू जानती है और अमिताभ पे वशीकरण किया है। मैंने भी अमिताभ को समझाने की कोशिश की कि वो अपने परिवार के साथ गलत कर रहा है। उस शाम जब मैं घर लौट रहा था, मेरी बाइक अचानक खराब हो गई। मैं काला जादू जानती नहीं हूँ। मैं खुद काला जादू हूँ। तुम्हारी आंखों को क्या हो गया अमिताभ? लगता है संध्या ने तुम्हें पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। जो भी हमारे प्यार के बीच आएगा उसका वही हाल होगा। समझा देना सबको। प्रकाश, 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 क्या हुआ प्रकाश? प्रकाश, मैं पैरालाइज हो गया था और अमिताभ ही मुझे घर ले गया। और जब कुछ दिन बाद मैं ठीक होकर ऑफिस पहुंचा, अमिताभ गायब हो चुका था। भाभी, एक बात कहें आपसे, इस सब का जिम्मेदार मैं हूं। मैं ही वो हूं जिसने किन्नरी साधना के बारे में अमिताभ को बताया था। ये किन्नरी साधना क्या है? मैंने एक किताब में पढ़ा था कि किन्नरी बिल्कुल अप्सराओं की तरह खूबसूरत, अलौकिक होती, जिन्हें अपनी इच्छा शक्ति से बना सकते हैं। मैंने अमिताभ को वो किताब दी और मजाक मजाक में कहा कि वो भी अपने लिए किन्नरी बना ले, लेकिन अमिताभ ने मेरे मजाक को सच समझ लिया। संध्या ही वो किन्नरी है जिसे अमिताभ ने अपने आप के लिए बनाया है। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा हो सकता है क्या? दुनिया में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पर हमें यकीन नहीं होता, लेकिन वो होती हैं, और किन्नरी साधना भी इनमें से एक है। जब से अमिताभ गायब हुआ है, तब से मैं उस इंसान को ढूंढ रहा हूं जो किन्नरी साधना के बारे में जानता हूं, लेकिन अब तक मुझे कोई नहीं मिला।
उसको ढूंढना बंद कर। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। वो ना तुझसे प्यार करता है ना तेरे इस बेटे की परवाह है उसे। भूल जा अपने पति को। ठीक है, अगर अमिताभ जी मुझे खुद आके ये कहे तो मैं मार दूंगी। मुझे छलने की कोशिश कर रही है कि मैं अमिताभ को तेरे सामने ले आऊं? इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। आखिरी बार समझा रही हूं, अमिताभ को भूल जा। आ रही है मनमोहिनी 27 नवंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 7:30 बजे। आप लोगों ने मुझे जितना बताया है उससे कई ज्यादा आप लोगों ने जानबूझ के छुपाया है। हमें जितना पता था वो सब कुछ आपको बता चुके हैं। आप लोगों ने इस बॉक्स के बारे में मुझे सब कुछ बताया। इसमें बताने वाली क्या बात है? ये तुम्हारे पति का ही बॉक्स है, बस इतना ही पता था हमें, और कुछ नहीं पता है। ठीक है, आप लोगों को नहीं पता ना? इस बॉक्स को रखिए, पता चल जाएगा। चलो। अरे रुको रुको, ये तुम्हारा बॉक्स तुम अपने साथ ले जाओ। मैं इसे नहीं लेकर जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं ले जाओगे? तुम्हारे पति का बॉक्स है। जब तक आप मुझे इस बॉक्स की सारी सच्चाई नहीं बता देती तब तक ये बॉक्स यही रहेगा। चलो जाओ। रुको रुको रुको, प्लीज आप बैठ जाइए। कुछ महीने पहले अमिताभ संध्या नाम की एक खूबसूरत लड़की को अपने साथ लाया था और ये कहा कि वो उसकी बीवी है। दरअसल वो उम्र में उससे बहुत छोटी लग रही थी, तो हमें वैसे ही शक हो रहा था कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा चारा ही नहीं था उसके सच को सच मानने के अलावा। इसलिए हमने उसे किराए पर रख दिया यहाँ पर। शिवा, कैसी अजीब सी डरावनी आवाजें आ रही है ऊपर से। सुनो शिवा, रहने दो, मैं कहती हूँ। अरे तुम चिंता मत करो। दूसरों के कमरे में झांकने की बहुत आदत है ना तुम लोगों को। अभी तुम दोनों का इलाज करती हूँ मैं।
संध्या, मैं कहता हूँ इनको छोड़ दो। तुमने कहा था कि तुम शैतान का साथ छोड़ दोगी संध्या। मैं ही वो शैतान हूँ जिसे तुमने बनाया है। देखो मेरी तरफ, मैं तुम्हारे अंदर का शैतान हूँ। मंत्र बंद करो अमिताभ। अब तो मैंने छोड़ दिया इनको। मंत्र बंद करो। नहीं, अब बस हो गया। मेरी गलती की वजह से आज तुम्हारा ये रूप है, लेकिन मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी और तुम्हें वापस वही जगह भेजना होगा जहां से तुम आई हो। ये तुमने ठीक नहीं किया अमिताभ, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मुझे इस बक्से में बंद करने की? तुमने मुझसे धोखा करने की कोशिश की। अब देखो जान, मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। उस रात के बाद ना तो हमने अमिताभ को देखा है और ना ही संध्या को। एक्चुअली हम लोग डर गए थे, ये बात हमने किसी को नहीं बताई। हम इसलिए भी डर गए थे कि शायद हमारी बातों पे कोई भरोसा नहीं करेंगे और अमिताभ का गायब होने का इल्जाम हम ही पे लगा देंगे। हमने इस बॉक्स से पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर पता नहीं कैसे ये लौटकर हमारे ही पास आ जाता था। रात को ये अपने आप चमकने लगता है और इसमें अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आती है। और इसलिए उस दिन जब तुम आई तो हमने इसे तुम्हें पकड़ा दिया, इस उम्मीद के साथ कि इससे हमारा पीछा छूट जाए, और हमारा अंदाजा काम भी किया। उस दिन के बाद हम लोग चैन की नींद सो सके, वो भी बिना डरे। इसलिए जब आज तुमने जिद की तो हम फिर से डर गए। हम वो सब दोबारा नहीं झेलना चाहते हैं। अरे राहुल कहाँ है? और बॉक्स भी नहीं है। राहुल कहाँ चला गया? राहुल, राहुल बेटा। पापा आप बोल रहे हो? यहाँ तो नहीं है। अंदर भी नहीं है राहुल। बाहर भी देखा, राहुल कहीं नहीं मिला। कहाँ चला गया? वो कहीं ऊपर तो नहीं है उस कमरे में? राहुल, राहुल बेटा, राहुल। पापा लेकिन मैं राहुल, राहुल बेटा। अरे नहीं राहुल बेटा।